नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान भले ही संपन्न हो चुके हों, लेकिन नेताओं की बयानबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं बीते रोज हुए पहले चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो उस दौरान ऐसा कुछ हुआ जो हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा और इस विरोध के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और खिसियाए उप मुख्यमंत्री आरजेडी एमएलसी पर झूठा आरोप लगाने लगे। जहां किरकिरी हो रही है, आइए इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में मतदान के दौरान उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक विजय सिन्हा को सूचना मिली थी कि नंदियावा इलाके में उनके समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वह स्थिति जानने मौके पर पहुंचे तो वहां आरजेडी समर्थक गुस्से में आ गए। विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर और पत्थर फेंके गए। उस समय वह गाड़ी से उतरकर लोगों से बात कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत उन्हें गाड़ी में बैठाया और काफिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। विजय सिन्हा ने इस हमले के लिए आरजेडी कार्यकर्ता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और विपक्ष के लोग हताशा में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना के ठीक बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि और ज्यादा चर्चा बनी। दरअसल इस घटना के बाद एक और वीडियो सामने आया जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बीच बहस होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के बीच सड़क पर ही तीखी नोकझोंक हुई। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीकर हंगामा करने और बहस करने का आरोप लगाया। इस दौरान क्या कुछ हुआ, पहले आप इस वीडियो में देखिए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक करो। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवाते इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का एमएलसी राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना चाहते क्या? कहाँ प्रशासन लगाओ? तुम्हारे पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुम्हारा ऐसा उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गुंडा गाड़ी चेक करो। गाड़ी नहीं चेक कर। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारा जब हो अरे गया राजद का हो गया। अरे छोड़ो। चुनाव हार गए, बखलाहट है। चुनाव हार गए, चलिए बखलाहट है। इसीलिए दारू पी के नौटंकी बखलाहट करते है, हो। बखलाहट। दारू पी के चुनाव हार नौटंकी करे। गए, चुनाव हार गए, क्यों? बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो वहाँ तो रुपया पकड़े। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। कि इनके गुंडा कब्जा करना गुंडा चाहते गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। हैं। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहा है। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है जो बूथ पर जाकर गुंडा करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुछ गाँव वाला घेर लेता। अभी हमको बुलाया है। अरे भाई आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी के। इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है? जांच होगा, आपका जांच होगा। जांच का शासन करेगा रे। जांच प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं। दारू पी करके बंद करो। शराब बंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। बंद करो। देखिए गुंडे के, देखिए दारू पी कर महक रहा है। मुंह दग दग मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने। इनका काम है दिन भर झूठे बोलना ये है। दग दग मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के दग दग मुख महक रहा है। अरे
महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। एक तरफ जहां इसे एनडीए नेताओं की बौखलाहट बता रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं इसीलिए बौखला गए हैं, तो वही दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आरजेडी एमएलसी पर बार बार शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गलत और उनका आरोप झूठा साबित हो गया है। जब आरजेडी एमएलसी के शराब पीने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर से हो गई तो पता चला कि उन्होंने शराब नहीं पी है। ब्रीथ एनालाइजर मशीन के जरिए सब पर आरोप लगाया, बॉडीगार्ड पर भी आरोप लगाया, सुजीत जी पर भी। सभी का जांच कराएंगे, सभी का जांच होगा, सभी का जांच होगा। और ये कर लीजिए। हाँ नहीं, अभी सामने साफ कर लीजिए। किसी का मुंह लगा हुआ नहीं, फिर भी आप साफ कर लीजिए, जिससे साफ होता पानी से या सैनिटाइजर से। संतोष चलिए कोई बात नहीं, चलिए। अरे चलिए, ये देखिए साफ करवा लीजिए। कैसे पहुंचे? फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। क्या है? जीरो है। चलिए, ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जीरो आया है। जीरो मतलब यानी कि जो आरोप यहाँ सुजीत कुमार क्या रिपोर्ट है? जीरो है, मतलब अल्कोहल नहीं है। मैं फोटो दिखा बॉडीगार्ड भी चेक करा। अजय कुमार। चलिए, तो आरजेडी के एमएलसी हैं, वो शराब पीकर क्षेत्र में घूम रहे हैं, उसका खंडन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पे पहुंचे थे अब उनका भी ले लो। अजय कुमार सिंह आपकी जांच होगी, वो सीधे कांग्रेस नेता की जांच होगी। यही विजय सिन्हा के बीच 8282 में हुई और विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी 1111 शराब के सेवन का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो कवाया थाना पहुंचे। कवाया थाना में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ तो फिलहाल जीरो आया है। उसमें उनके शरीर में विजय सिन्हा जी को क्या संदेश देना चाहिएगा? वो अपना दिमाग का इलाज करा ले, अपना मेंटल ठीक करा ले। उनको स्मेल कह रहे थे कि स्मेल आ रहा है, कहाँ से स्मेल आ अरे स्मेल दवाई जो नकली बेचते हैं ना, उनका खानदान लोग जो दवाई नकली बेचता है ना, उसके शरीर में उसका ब्लड है। वो दूरे से कह रहे थे कि बड़ी स्मेल आ रहा है। हाँ, उनको अरे पब्लिक स्मेल दे दी है, चुनाव में हार गए हैं, बौखलाहट है। तो देखा आपने किस तरह से उप मुख्यमंत्री का आरोप निराधार साबित हुआ। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस बार की वोटिंग पिछले कई चुनाव से काफी अलग रही है। बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग का रिकॉर्ड भी बना। हालांकि अभी एक ही चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटर्स ने उम्मीद से कहीं ज्यादा उत्साह दिखाया। चुनाव आयोग को दूसरे चरण में भी यही फ्लो बने रहने की उम्मीद है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 65% वोट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सभी दल अपने लिए इसे वरदान मान रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि 60% से अधिक की वोटिंग राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुफीद रही है। राज्य में बम्पर वोटिंग ऐसे समय में हुई जब पिछले महीने एसआईआर का गठन किया गया था, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने लगातार विरोध जताया। विपक्ष एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी 122 सीटों पर वोटिंग बाकी है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण शेष बचे हुए हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। पहले चरण में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव। इसके अलावा आरजेडी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। बिहार में पिछले 40 सालों में यह चौथी बार है जब राज्य में वोटिंग प्रतिशत 60% से अधिक हो गई है। इन 4 दशकों में राज्य के लोग वोटिंग को लेकर अलग अलग वजहों से ज्यादा उत्साहित रहे। यही वजह है कि इस दौरान सिर्फ 3 बार ही 60 से अधिक की वोटिंग दर्ज की गई थी और अब 2025 के चुनाव में यह रिकॉर्ड बनाने जा रही है। साल 2000 में आखिरी बार 60% से अधिक वोट डाले गए थे, लेकिन बिहार में वोटिंग के पिछले 4 दशकों के पैटर्न को देखें तो 60% से अधिक की वोटिंग का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सत्ता वापसी
होने वाली है। लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर सन 1997 में आरजेडी का गठन किया था। पहले लालू यादव ने जनता दल की ओर से राज्य में सरकार चलाई, फिर आरजेडी के दम पर सत्ता में लौटे। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा होने के बाद सत्ता की भागदौड़ अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। वहीं इस बार बढ़ते मतदान प्रतिशत से सियासी पंडितों का यही कहना है कि इस बार आरजेडी यानी महागठबंधन की वापसी होनी तय है। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।